पानी मिला बेटा, व्रत खोल इसका। पानी दे। छवि, क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है ना? अच्छा हो पुत्र, तुझे जीत ने पानी पिला दिया। तेरा व्रत तेरे पति ने ही खोला है। चल चांद देख ले। मैं अभी आया। अनामिका, अनामिका, क्या कर रही हैं आप? इधर आइए। ये क्या पागलपन है अनामिका? चलिए अपना व्रत खोलिए। मुझे अपना व्रत नहीं खोलना। बेटा, बड़ी हिम्मत दिखाई तूने। ऐसी हालत में भी तूने अपने पति के लिए व्रत रखा। ये बहुत बड़ी बात है। देखना, तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। छवि, पुत्र जाके आराम कर ले और थोड़ा सा कुछ खा के दवाई भी खा लेना, ठीक है? जी बेबे। मैं चलूं छोड़ने? नहीं बेबे, मैं चली जाऊँ। ठीक है, ध्यान से। हाँ, संभाल के बेटा। आपकी बहू बहुत अच्छी है। बड़ा नसीब वाला है आपका जी। बस जी, रब की मेहर है। अनामिका, इस तरह नाराज होने से कुछ नहीं मिलेगा। एक बार आप मेरे बारे में सोचिए। घर के सब लोग बाहर खड़े थे, उन सबके सामने मैं छवि को छोड़ के आपके पास कैसे आ जाता? आप प्लीज मुझसे गुस्सा मत होइए और व्रत खोल लीजिए प्लीज। पहले आप दीजिए। ओके।
मुझे नहीं लगता कि जीत किसी को भी धोखा दे सकते हैं। जरूर उनकी कोई मजबूरी रही है। ऐसा ही था तो जीत को शादी नहीं करनी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अलग हो जाने का फैसला करती। थैंक यू। नाउ हैप्पी? अब आपको ऐसे जाना चाहिए, कोई देख लेगा। एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि जीत पर थोड़ा सा भरोसा रखो। अच्छे से हो गया ना करवा चौथ? तुम अच्छा फील कर रही होगी अब? कैसी तबीयत है अब? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूं एक औरत कितना गिर सकती है। इतना बड़ा विश्वासघात करने के बाद सामने सामने इतना अच्छा कैसे बन सकती है? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मेरी दोस्त बनकर मेरी खुशियों के साथ क्यों खेला तुमने अनामिका? मेरी हमदर्द बनने का नाटक कर कर मेरा रिश्ता तोड़ रही थी तुम। एक तरफ मेरे दर्द बांटने का नाटक कर कर, दूसरी तरफ उसी का कारण बनकर तुम उसे बढ़ाती गई। और मैं भी इतनी पागल थी कि मैं समझ नहीं पाई। उस दिन तुम्हें संगरूर महल के बाहर देखकर तब भी मैं पहचान नहीं पाई कि जीत तुमसे ही मिलने यहाँ आए होंगे। ये सब मेरे ध्यान में ही नहीं रहा। फिर भी मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझकर सब कुछ सच सच बता दिया। फिर तुमने मुझको ये बोला कि तुम जीत से अलग हो जाओ ताकि तुम्हारा रास्ता और आसान हो जाए। आज जाकर तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे पति के साथ तुम अपना व्रत खोल रही थी। अब छुपाने के लिए तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं। अब सच्चाई सामने आ ही गई है, तो चल मुद्दे की बात करते हैं। छोड़ दो जीत को। जीत तुमसे प्यार नहीं करते छवि। जीत मुझसे प्यार करते। जीत और तुम्हारे रिश्ते का नाम मजबूरी है, और मेरे और जीत के रिश्ते का नाम मोहब्बत है। जीत ने अपने परिवार के खातिर मजबूरी में तुम्हारे साथ शादी की थी। वो कभी तुम्हारे नहीं थे छवि, ना कभी होंगे। चली जाओ यहां से। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि हम कहां खड़े हैं, चली जाओ यहां से। मैं इस घर से तो चली जाऊंगी छवि, लेकिन जीत की जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगी। जीत और मैं दूर रहकर भी करीब रहेंगे। आउट।
और सुनो, जाते वक्त तुम अपना सारा सामान लेकर जाओ ताकि वापस तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। और याद रहे, तुम्हारे कदम इस चौखट के अंदर वापस कभी नहीं आने चाहिए। मैं तो यहाँ कभी नहीं आऊँ, लेकिन क्या तुम जीत को मेरे पास आने से रोक पाओगी? 10 मिनट है तुम्हारे पास। जीत, क्या हुआ छवि? अनामिका क्या लगती है आपकी? अनामिका, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो हमारी कंपनी की मॉडल है। वो मॉडल नहीं, उससे भी कुछ और है। वो आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं जी, उससे भी कुछ और है। वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं जी, उससे भी कुछ और है। जीत, क्यों किया ऐसा आपने मेरे साथ? आपने सिर्फ मुझे नहीं, आपके पूरे परिवार को धोखा दिया है। आपने मुझे जरूर बताया कि आप किसी और से प्यार करते हैं, लेकिन उसका नाम बताने में क्या हर्ज था जी? आपको इस बात का डर था, अगर मैं नाम बता दूंगा तो ये मेरे परिवार के साथ कैसे रहेगी, मेरी बीवी के साथ कैसे रहेगी? छवि, मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन क्या जी? आपने मुझे धोखा दिया है जी। जब ये बात मुझे पता चली कि आप किसी और से प्यार करते हैं, तब भी ये बात मेरे फैमिली में से किसी को नहीं बताई, ताकि आपके और उनके रिश्ते खराब ना हो। बल्कि मैं तो हमारे इस रिश्ते को और एक मौका देना चाह रही थी, लेकिन आपने किसी मौके की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी जी। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की है जी, बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। प्यार के मामले में मैं हमेशा अनलकी रही हूँ। पहले मेरे माँ बाप का साया मेरे सर से उठ गया, फिर अभय भैया का, और अब मैं आज तुम्हारे सामने कुछ भी बोलने के लायक नहीं हूं। मैं जानता हूं तुमने मेरे परिवार को बहुत प्यार दिया, हमारे रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं मानता हूं कि मैं अनामिका से प्यार करता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैंने हमेशा ही कोशिश की कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, लेकिन मैं ये भी नहीं कर सका। लेकिन अब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये सच जानने के बाद जो भी फैसला लेना चाहो ले सकती हो। मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर होगा।
मुझे पता था एक दिन ऐसा होगा, इसीलिए मैं आपसे कहता था कि हमें छवि को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। आपको भी यही लगता है कि गलती मेरी है? मैं खुद नहीं जानता कि क्या सही और क्या गलत। चलो सही गलत छोड़ देते। अगर आपको किसी की परवाह नहीं है तो मैं अब भी यहाँ रुकने को तैयार। नहीं नामिका, इस वक्त यही अच्छा होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। छवि बहुत अपसेट है, काफी गुस्से में। ऐसे में हम तीनों का एक छत के नीचे होना ठीक नहीं है। सही कह रहे। अब जब छवि को सब कुछ पता चल गया है तो मुझे भी डर लग रहा है। हाँ, कहीं वो घर वालों को ना बता दे। आप शायद मुझे समझ नहीं पाए जीत। मुझे डर इस बात का नहीं है कि छवि हमारी सच्चाई घर वालों को बता देगी। आप शायद मानेंगे नहीं, लेकिन छवि नॉर्मल नहीं है। मैंने देखा है वो जैसे गुस्से से मुझे देखती। वो हम दोनों को कभी एक नहीं होने दे। पहले मैं भी नानी की बातों पे यकीन नहीं करती थी, लेकिन आज के बाद मुझे भी यकीन हो गया कि उसका इस घर में आने का कोई और मकसद है। क्या कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे पता था आप मेरी बातों पे कभी यकीन नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी जी। हम जल्दी मिलेंगे ना जीत। मैं अभी कुछ कह नहीं सकता नामिका। अभी सबके बाद अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए। वादा कीजिए आप घर वालों को कुछ नहीं बताएंगे।